हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में 3 महीने बाद की पूरी कहानी मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं, जहां पर कि साफ तौर पर होता है इस बात का खुलासा कि असल में इन 3 महीनों में बढ़ते हुए नजर आती है अरमान और अबीरा के बीच की नजदीकियां। साथ ही साथ अरमान अबीरा की बढ़ती नजदीकियों को देख, अरमान अबीरा के रोमांस को देख रूही को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रूही के सारे सपने टूट जो जाते हैं। अब ऐसे में जहां अबीरा ने घर छोड़ दिया था तो वहीं कृष की नशे की लत को छुड़वाने के लिए अबीरा पोदार हाउस वापस आती है और दादी साहब भी यही चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि माधव घर छोड़कर ना जाए। अब ऐसे में इन 3 महीनों में अरमान अबीरा के बीच की बढ़ती हुई नजदीकियां कहीं न कहीं अरमान को अबीरा से प्यार करने पर मजबूर कर देती है और अबीरा अरमान से प्यार करती है। सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ है। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने और देखें आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर दादिसा का कहना अरमान से ये होता है कि अरमान लेकर आ जाए वापस अबीरा को, क्योंकि अबीरा के वापस आने के बाद ही यहाँ पर माधव पोदार हाउस को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अबीरा के पोदार हाउस में लौटने के बाद शुरू होती है एक नई कहानी। साथ ही साथ मेकर्स रिवील करते हुए नजर आते हैं 3 महीने बाद की पूरी कहानी, जहां पर कि देखने को ये मिलता है कि असल में इन 3 महीनों में अरमान को अबीरा से प्यार हो जाता है, जहां पर कि अरमान और अबीरा का रोमांटिक ट्रैक भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अरमान और अबीरा के रोमांस को देखकर रूही पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाती है, क्योंकि रूही ने तो यही सपने सजाए थे कि वो अरमान अबीरा की झूठी शादी के खत्म होते के साथ ही यहाँ पर अरमान के साथ अपना घर बसाएगी और उसके बाद फिर खुशी खुशी अरमान और रूही अपनी जिंदगी आगे व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर रूही का एक भी सपना पूरा नहीं होता है अरमान के साथ रहने का। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब फैंस को इस बात का पता चला कि अरमान और अबीरा रीयूनाइट होने वाले हैं, यहाँ पर उनका मिलन होने वाला है 3 महीने बाद, यहाँ पर जहाँ माधव ने ये कहा था कि भले ही 3 महीने के लिए लेकिन अरमान अबीरा को ले आए घर वापस, तो वहीं माधव को इस बात का पूरा भरोसा था कि इन 3 महीनों में अरमान को अबीरा से प्यार जरूर होगा। अगर अबीरा की बात करें तो अबीरा तो अरमान से प्यार करती ही है, सभी दर्शक बखूबी इस बात से वाकिफ ही होंगे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर रूही कई सारी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हुए नजर आने वाली है, ताकि रूही करवा सके अरमान और अबीरा को एक दूसरे से अलग। लेकिन रूही की हर एक कोशिश, हर एक साजिश नाकामयाब साबित होते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर रूही की किसी भी साजिश का कोई भी
फर्क देखने को नहीं मिलता है अरमान अभीरा में। जितनी दूरियां पैदा करने की कोशिश करती है रूही, अरमान और अभीरा के बीच असल में उतनी ही ज्यादा नजदीकियां बढ़ते हुए नजर आती हैं अरमान अभीरा के बीच में। हालांकि अभीरा को एक बार फिर से अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट करने में विद्या को लगता तो है कुछ समय, लेकिन अभीरा की अच्छाई की वजह से यहाँ पर अभीरा के अतीत को विद्या भूल जाती है कि अभीरा से कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से विद्या का दिल दुखा था। अब ऐसे में अरमान और अभीरा की जोड़ी को आशीर्वाद देते हुए नजर आने वाले हैं घर के हर एक सदस्य सिवाय संजय बंसल के। लेकिन यहाँ पर जल्द ही देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से अभीरा संजय बंसल का नकाब यहाँ पर निकालकर उसका असली चेहरा पोदार हाउस के हर एक सदस्य के सामने लेकर आती है, जहाँ पर कि होंगे संजय बंसल एक्सपोज और होगा इस बात का खुलासा कि किस तरीके से संजय बंसल सालों से अपनी पत्नी यानी कि काजल संजय बंसल के साथ मारपीट कर रहे थे, जहां पर कि अपनी बेटी के इस दुख को देखकर दादी साहब भी पिघलते हुए नजर आने वाली हैं और वो भी संजय बंसल के खिलाफ ही खड़े होने वाली हैं। वह ऐसे में यहाँ पर ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जब दादी साहब अपने ही जमाईसा के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी तो उसके बाद शो में क्या होगा, किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। हालांकि ये तो रही बात की, लेकिन यहाँ पर देखने को ये भी मिलने वाला है कि जो दर्जा विद्या ने अभीरा से वापस लिया है एक बेटी का, असल में विद्या वही दर्जा अभीरा को देते हुए नजर आने वाली है एक बार फिर से, और यहाँ पर मांगते हुए नजर आने वाली है अभीरा से माफी। तो वहीं अगर चारू की बात करें तो चारू ये कहते हुए नजर आने वाली है कि असल में यहाँ पर अगर किसी ने चारू का साथ या फिर पूरे परिवार का साथ पूरे मन से निभाया है तो वो है अभीरा, ना कि रूही। रूही ने तो हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा है, लेकिन अभीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह ऐसे में यहाँ पर क्या अभीरा की तारीफ कर चारू अभीरा को घर में जगह दिलवाने की कोशिश कर रही है या फिर है कोई और बात? ये सारे सवाल बने हुए हैं। इन सवालों को लेकर आपके पास कोई भी राय हो या फिर कोई भी आइडिया हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अरमान और अभीरा की जोड़ी को लेकर फैंस हुए बेहद खुश। तो वहीं फैंस का कहना यह भी था कि अब रोहित की वापसी भी मेकर्स को जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए रूही के लिए, ताकि रूही भी अकेली ना रहे। वह क्या लगता है आपको इस शो को लेकर, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।